एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि गंदा है पर धंधा है। लाली लिपस्टिक सूट और जीन्स पहनकर लड़कियां और महिलाएं ऐसे गिरोह बनाकर चलती हैं कि जैसे मानो स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हों। दूध मुहे बच्चे को लेकर ऐसे बगल में खड़े व्यक्ति और सामने खड़े व्यक्ति से रिरिहाती हैं कि जैसे मानो प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम कर रही हो। लेकिन वास्तविकता और हकीकत कतई नहीं है। पूरी कहानी हम बताएंगे, सुनाएंगे और दिखाएंगे। उससे पहले इन लड़कियों की तस्वीर देखिए और कोतवाल साहब की वो जानकारी। सर, आज 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, किस बात को लेकर की गई हैं? जी, मैं कस्बा इंचार्ज शैलेंद्र सिंह यादव कस्बे में चेकिंग कर रहा था। कुछ दिन पहले एक मुकदमा लिखा गया था, एक व्यक्ति बीबी नगरी जैसे कि जेब काट ली थी। तो मुखबिर भी लगाए थे मैंने बसों में, नए लड़के भी लगाए थे, चेक करिए कौन जेब काटता है। आज मुझे सूचना मिली कि 3-4 महिला हैं वो जेब काटती हैं। मैंने मुखबिर की सूचना पर और चेकिंग के दौरान उन महिलाओं को मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार कर लिया था। महिला कांस्टेबल साथ लेकर गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने कबूल किया कि हम मेरठ में नई बस्ती में रहते हैं, वहाँ से गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, गुलावटी, खानपुर, स्याना आदि में सुबह आ जाते हैं और शाम को वापस मेरठ चले जाते हैं। इन शहरों में, कस्बों में जेब काटते हैं। उनसे कटे हुए नोट बरामद हुए हैं, पर्स बरामद हुए हैं, कुछ कागजात बरामद हुए हैं। महिलाओं को गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर में घटना को अंजाम देना और मेरठ की रहने वाली मंत्रमुग्ध करने वाली मधु, उल्लू की सवारी ना करने वाली लक्ष्मी जी और गुमनाम सी जिंदगी जीने वाली गुप्त नाम, ये तीनों बसों, स्टैंडों और स्टैंड के आसपास के लोगों में जेब कतरों का काम करती थी। यानी कि जो व्यक्ति सफर कर रहा होता था बस से या जिस भी साधन से, उनको सीधी तौर पर घटना को अंजाम देना और अपने मंसूबों को हासिल करना इनका काम था। पुलिस की एक हंटर के बाद इन्होंने स्वयं कबूला और बताया कि हम अपनी इस घटना को कैसे अंजाम देते थे। कहानी इतनी ही नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक योजना का तो नाम सुना होगा, जिसका नाम है मिशन शक्ति, जिसमें नारी की सुरक्षा और नारी का सम्मान की बात करी जाती है। ये तस्वीर देखिए और समझिए कि ये तीनों चीजें इन तीनों लड़कियों और महिलाओं पर कैसे लागू हो रही हैं। पहली तस्वीर जिसमें नारी की शक्ति की बात करी गई, यानी कि ये तीनों संगठन में बनाकर शक्ति के साथ अपनी गलत हरकतों को अंजाम देती थी। दूसरी है सुरक्षा, यानी कि जो व्यक्ति सुरक्षित होकर सुरक्षा के साथ कहीं सफर कर रहा होता था, उसके सफर में और सुरक्षा में सेंध लगाती थी। और तीसरा है सम्मान। बाकायदे जेल और थानों में जो इन्होंने सम्मान पाया और जो पाएंगे उसका भी जिक्र किया गया। यानी कि कैसे इस योजना पर ये तीनों लड़कियां और महिलाएं तमाचा मार रही हैं। हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनेंगे और देखेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसी ऐसी लड़कियां और ऐसी ऐसी महिलाएं निकलकर समाज में सामने आ रही हैं। हालांकि तांता पुरुषों और लड़कों का भी कम नहीं है, समय समय पर उनकी भी ऐसी घटनाएं सामने जरूर आती हैं। जनाब मुख्यमंत्री की इस योजना पर ही तमाचा नहीं मारा है, उस अपने दुध मुहे बच्चे को भी तमाचा मारा है, जो शायद आपने और हमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तीनों महिलाएं अपने बच्चे को लेकर ऐसे जेल जा रही हैं कि जैसे मानो अपने असली ससुराल जा रही हो। ससुराल में तो शायद पति, परिवार और रिश्तेदारों का तो नहीं सुनी होगी, लेकिन अब उनको समाज में ऐसी ऐसी सुननी पड़ेगी कि जिसकी कल्पना इन तीनों ने खुद नहीं की होगी। लूटखोर, चोरी और ऐसी गंदी हरकतों को अंजाम देना इनकी फितरत बन चुका है। फितरत ही नहीं, ये साफ इनका पेशा बन चुका है। भारत में एक सर्वे में पाया गया है कि जो महिलाएं, लड़कियां अपने पति को तलाक देकर और अपने परिवार को छोड़कर अलग रहती हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे गंदे कार्यों में लिप्त पाई जाती हैं। नए नए आदमियों को फंसाना, लड़कों को फंसाना, पटाना, शादी करना, ढोंग रचना और फिर उनको धोखा देना, ये उनकी फितरत में आ चुका होता है। और जब उनसे ये बात पूछी जाती है कि आप ये सब क्यों करते हो, तो मजबूरी शब्द का नाम लेकर
वो इसको हथियार बना लेती हैं और बोलती हैं कि मेरे आगे सब मजबूरी है। लेकिन साहब, ये भारत है और भारत का हर नागरिक समझता है, जानता है और सोचता है कि मजबूरी के आगे ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी कार्रवाई करे और कानूनी रूप से वो गैर कानूनी हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपनी बातों को रखने की कोशिश करें कि हम आपके सामने ऐसे कौन कौन से मुद्दों को लेकर सामने आए जो आप सुनना और देखना और समझना पसंद करते हैं। नमस्कार।